हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है 14 मार्च को, उसके कट ऑफ को लेकर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो ये कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कट ऑफ बताऊँगा। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर के आर्टिकल को देख लेते हैं, जहां पर ये बताया गया कि कितने कैंडिडेट जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में जो है सिपाही के 8,415 पोस्ट पर जो ये वैकेंसी निकाला गया था, जिसके लिए जो आपका 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया जाना है। यानी 14 मार्च को जो है 2 शिफ्ट में और आपका 21 मार्च को जो आपका 2 शिफ्ट में लिया जाना है। तो 14 मार्च का 2 शिफ्ट में तो आपका एग्ज़ाम हो गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 6,30,524 अभ्यर्थियों का जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था 14 तारीख के डेट वालों का, ठीक है। जिसमें 90% जो है विद्यार्थी कैंडिडेट जो है वो उपस्थित रहते। यानी लगभग जो है 6 लाख कैंडिडेट जो है 14 तारीख के एग्ज़ाम को जो है वो अपीयर किए हैं। और 21 मार्च को भी जो आपका 2 पालियों में एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 मार्च को जो है 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उसी सेंटर पे जो आपका एग्ज़ाम लिया गया है वहाँ पे। उसके बाद ये बताया गया कि 70 से 72 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना बताई गई है। यहाँ पे सिंपली ये बताया गया कि सिपाही भर्ती परीक्षा रविवार को जो आपका लिया गया था, जिसमें जो कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। और परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान ने बताया है कि जिन अभ्यर्थियों ने एनसीईआरटी की किताब और जो है करंट अफेयर्स का गहनता से अध्ययन किया होगा, उनका परिणाम जो है वो बेहतर होगा। उनके अनुसार जो है सामान्य वर्ग का कट ऑफ जो है 70 से 72 रहने की संभावना है। अब मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है आपका किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है ना, वो आपका 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर आता है वो आपका क्या आता है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी आता है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी बिहार पुलिस में कितना निकाला गया था, तो 8,415 पोस्ट पर जो आपका ये वैकेंसी निकाला गया था। सेकंड जो आपका फैक्टर आता है वो क्वेश्चंस का लेवल आता है। तो देखिए 14 तारीख को जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका जो क्वेश्चंस का लेवल रहा है ना, वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। यानी आप ईजी टू मॉडरेट तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। यानी कोई भी कैंडिडेट्स अगर बीपीएससी लेवल का भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है ना, तो वो भी जो है पूरा क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो आप इसी अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं कि जब बीपीएससी लेवल का कैंडिडेट जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा तो बिहार पुलिस वाले कैंडिडेट जो है कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है। और बात कर ले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर कितने हुए हैं, तो पेपर के माध्यम से आपको पता चला है कि 14 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो लगभग 6 लाख कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को दिए हैं। और 21 तारीख वाली कैंडिडेट्स में भी जो है 6 लाख कैंडिडेट्स का जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये तो हो गए फैक्टर जिस पे जो हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि लिखित परीक्षा के आधार पे जो उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट्स करके बोलते हैं कि सर लिखित परीक्षा के आधार पर ही जो मेगा सूची तैयार किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि लिखित एग्ज़ाम पे जो आपका मेगा सूची तैयार नहीं किया जाता है। आपके जो लिखित परीक्षा केवल जो होता है ना, वो शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए लिया जाता है। यानी जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है वो आपका फिजिकल के बेस पर किया जाता है, ठीक है। लेकिन बिहार पुलिस में आप बोल सकते हैं कि जो आपका मेरिट है ना, वो दोनों के आधार पर बनाया जाता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि लिखित का जो आपका कट ऑफ देखोगे ना, तो लिखित का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। तो अब बच्चे जो है फिजिकल के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन लिखित के लिए भी जो उनको एकदम जी जान से मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा में जो है 5 गुना कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं और अगर आप मेल में हैं, ठीक है, तो जनरल में अगर आपका 68 to 74 इसके बीच अगर आपका जो है क्वेश्चन सही हुआ है तो आप जो अभी से ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि जब क्वेश्चन हार्ड लेवल का था तो 68 तो लाना बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चंस मतलब कि
20% आप मान सकते हैं कि क्वेश्चंस लीक भी हुआ था बिहार पुलिस में, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि हमेशा बिहार पुलिस का जो कटअप होता है ना, आप पिछले साल का देखोगे 2020 का, तो जनरल का जो कटअप गया था वो 80 प्लस गया था, लेकिन इस बार जो है कटअप थोड़ा सा लो रहेगा, क्योंकि पिछले साल के अकॉर्डिंग जो इस बार का जो पेपर था ना वो एकदम बिल्कुल हार्ड लेवल का था। कोई भी बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो जनरल का जो कटअप है, अगर आपका इतने मार्क्स आ रहे हैं 68 से 74 के बीच, तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स की। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 65 से 70 क्वेश्चंस के बीच सही हो रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं BC2 कैंडिडेट्स की। तो बिहार में जो OBC नहीं आते, BC1 और BC2 आते हैं, ठीक है। तो BC2 में अगर आपका 65 से 68 के बीच आ रहा है तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं BC1 के बारे में। तो BC1 का जो कटअप है ना वो 60 से 65 के बीच रहने वाला है। वहीं अगर SC की बात कर ले तो SC का जो कटअप रहेगा वो 62 से 62 के बीच रहने वाला है। लेकिन बिहार में ये भी देखा गया है कि आपका जो SC का कटअप होता है ना वो ST से कम रहता है। तो ST का आप मान लो कि ये कटअप रहेगा और SC का जो कटअप है ना वो ये रहेगा, यानी SC का जो 58 से 62 के बीच रहेगा और ST का जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। तो इतने के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो फीमेल में अगर आप जनरल में आती हो तो 63 से 59 से 63 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती है। इससे ज़्यादा आपका कटअप बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। उसके बाद अगर आपके 57 से 56 के बीच आ रहे हैं, ठीक है, EWS वाले कैंडिडेट्स की महिलाओं में, ठीक है, तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती है। बात कर लेते हैं BC1 के बारे में। तो BC1 में अगर आपका 54 से 52 के बीच आ रहा है, ठीक है, तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती हैं। वहीं मैं अगर बात कर लूँ SC और ST कैंडिडेट्स की, तो SC और ST कैंडिडेट्स की अगर आपका 48 से 51 के बीच आ रहा है ना तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती हैं। तो ये रहा हमारा बिहार पुलिस का कटअप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट्स करके लगातार पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ बता दीजिए कि कितना कटअप रहने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।